नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं तो क्या आपको ऑनलाइन एडवर्टाइज कराने के लिए पैकेज लेने चाहिए या नहीं, और अगर आप कोई उनका पैकेज ले लेते हैं तो उनका रिस्पांस किस प्रकार होता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों जनरली हम प्रॉपर्टी या फ्लैट तब बेचते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, और प्रॉपर्टी बेचने के लिए हम लोग सबसे पहले घर के पास सेल का बोर्ड लगाते हैं और लोकेलिटी के आसपास के लोगों और वॉचमैन को बोल के रखते हैं। जब इससे भी काम नहीं बनता तब हम लोग ऑनलाइन में फ्री एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमें प्रॉपर्टी फ्री में एडवर्टाइज करने का ऑप्शन देती हैं, जैसे कि housing.com, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, नो ब्रोकर और काफ़ी सारी। जब आप इनकी वेबसाइट्स में अपनी प्रॉपर्टी फ्री में एडवर्टाइज़ करने के लिए ऐड कर देते हैं तो उसी दिन से आपको इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो लोग आपको अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचने के लिए उनके पेड पैकेजेस लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं। ये पैकेजेस जनरली 15 डेज़, 30 डेज़ से लेकर 120 डेज़ तक होते हैं, और कहते हैं कि अगर आप ये पैकेज ले लेते हैं तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट में आपकी प्रॉपर्टी टॉप में रखेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को दूसरी वेबसाइट्स में भी प्रमोट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। और डेली आपको मैसेज भी आएगा कि इतने सारे लोग आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा पैकेज ले लें। ऑनलाइन में इतने सारे इंटरेस्टेड बायर्स की लिस्ट देखकर आप टेम्प्ट हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि अगर मैं इनका पैकेज ले लेता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। और साथ ही कुछ पैकेजेस आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी ऑफर करते हैं, जो आपके बिहाफ में बायर से बात करता है और आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिकवाने में मदद करता है, और इन सब के चलते आप इनका पैकेज ले लेते हैं इस उम्मीद में कि कंपनी वाले हमारी प्रॉपर्टी जल्दी बिकवा देंगे। अब पैकेज लेने के बाद आपको लगने लगता है कि अब कुछ ही हफ्तों में मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं उनको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होने लगता है, और आपके पैकेज लेने के बाद उन लोगों का आपका नंबर फ्री में दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बात यहाँ से नहीं बनती, या तो बायर आपको फ़ोन करे या तो आपको बायर को फ़ोन करना होगा, लेकिन आप भी अकेले कितने बायर्स को फ़ोन करेंगे, इसलिए लोग जनरली पैकेज में रिलेशनशिप मैनेजर का ऑप्शन ले लेते हैं। मैंने एक केस देखा था जिसने सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए 90 डेज़ का एक रिलेशनशिप मैनेजर का पैकेज ले लिया था। पैकेज लेने के बाद आपका एक डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है, जिसमें बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कितने लीड्स आए हैं, उनमें से कितने लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी विजिट की और कितने लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी में नेगोशिएट किया है। उन 90 डेज़ के पैकेज में बायर को पहले 30 दिन में कुछ 5 प्रॉपर्टी लीड्स आई थी, जिसमें से 0 लोगों ने प्रॉपर्टी विजिट की थी। और जब आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से इसके स्टेटस के बारे में पूछते हैं तो उन लोगों का कॉमन आंसर ही होता है कि सर हम लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी टॉप लिस्ट में रखी है, हम लोग सबसे बात कर रहे हैं लेकिन कोई एक्टिव पर्सन नहीं आ रहा है। और रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये होता है कि एवरी 5th डे आपको फ़ोन करके आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटस बताता है कि कितनी लीड्स आई थी, कितने लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी विजिट की है और कितने लोग फाइनल नेगोशिएशन में हैं, जो कि आप उनके फ़ोन कॉल के बिना भी अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। मेरे केस में जब 60 डेज़ के बाद सेलर ने उनसे पूछा कि मेरी प्रॉपर्टी आखिर क्यों नहीं बिक रही है जबकि मैंने पैकेज भी ले रखा है, उसके रिप्लाई में उनकी सेल्स टीम ने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा हैं और उस एरिया में आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है। तो सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी का रेट भी कम करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 90 डेज़ में उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी। और इसी प्रकार हर 5वें दिन उनका फ़ोन आता है और ये स्टोरी रिपीट होती रहती है, और देखते देखते आपके 90 डेज़ का पैकेज ख़त्म हो जाता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि उनके 90 डेज़ का पैकेज ख़त्म होने के अगले दिन ही उनकी सेल्स टीम का एक फ़ोन कॉल आता है कि सर आपकी प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे इंटरेस्टेड बायर्स हैं और आप हमारा पैकेज ले लीजिए। जो प्रॉपर्टी 90 डेज़ में नहीं बिकी उसके अगले दिन ही काफ़ी सारे इंटरेस्टेड बायर्स आ गए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का सीन होता है जब आप इनका पैकेज ले लेते हैं। इस सब के चलते मैंने इनके पैकेजेस में एक चीज़ नोटिस की थी, जिसमें इनके हाई एंड पैकेजेस में एश्योर्ड कस्टमर की गारंटी दी गई है। इस चीज़ से हमें समझ जाना चाहिए कि इनके बेसिक पैकेजेस में कस्टमर आने की गारंटी नहीं होती। तो क्या फिर आपको इनके पैकेजेस कभी नहीं लेने चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से इनके पैकेज लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपका फ्लैट एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में है तो आपको पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपकी पोजीशन डेट फिक्स नहीं होती और इस वजह से आपको बायर्स अप्रोच नहीं करते। साथ ही अगर आपका फ्लैट एक अंडर कंस्ट्रक्शन गेटेड कम्युनिटी में है तो तब भी आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गेटेड कम्युनिटी का एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी बिल्डर हर जगह कर रहा है। और इस केस में अगर बाई चांस कस्टमर आपका एडवर्टाइजमेंट देखकर गेटेड कम्युनिटी जाएगा तो उसको वहाँ पे बिल्डर की सेल्स टीम बाकी सारे फ्लैट्स भी दिखा देगी, जिससे आपका फ्लैट बिकने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट तब कर सकते हैं जब आपका कोई इंडिपेंडेंट घर हो या कोई स्टैंड अलोन अपार्टमेंट। उन केसेस में आपको कस्टमर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही दोस्तों इनका पैकेज देते समय आप लोग इनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं।
और नेगोशिएट करते समय ये लोग जनरली 50 से 60% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। और यहाँ मेरी एडवाइस ये है कि इनका पैकेज लेते समय आप लोग कम से कम पीरियड का पैकेज लें, ताकि इनकी सर्विस और इनका रिस्पॉन्स देखकर आप लोग इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। और सोच समझ के ध्यान से सारे पैकेज कंपेयर करके आप अपना बेस्ट पैकेज सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।